हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भगवान परशुराम ने क्यों किया था महाबली सहस्त्रबाहु का वध। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पुरानी कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में ब्राह्मण के लिए गए थे। उसी जंगल में परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी रहता था। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने के लिए जमदग्नि के आश्रम देख अपनी सेना के साथ आश्रम की ओर चल देते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सेनाओं का खूब सेवा सत्कार करते और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से और उनकी सेनाओं के लिए राजसी भोजन की व्यवस्था भी कराते। उसी ऋषि जमदग्नि द्वारा सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था देख अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि मुनि कैसे कर सकता है। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि से यह सभी व्यवस्था करने का राज पूछते हैं। ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि महाराज, यह सब इस गाय की कृपा है। कामधेनु गाय को देख और उसकी इस चमत्कार से प्रसन्न उस पर मोह जाते हैं और ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु ऋषि जमदग्नि कामधेनु गाय को ले जाने से इनकार कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आते तो उन्हें उनके पिता के घटना के बारे में बताते हैं और यह सुन परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और अपना फरसा उठा सहस्त्रबाहु के नगर महिमती और चल देते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही होते हैं। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ पलों में ही परशुराम हजारों सैनिकों से रक्त से योद्धाओं को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं का नष्ट होते देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना संभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम अपनी परशु से उनकी एक एक कर सभी भुजाओं को काट उसका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि जमदग्नि अपने गाय को देख काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है, जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता का छलपूर्वक वध कर देते हैं, तब जमदग्नि का वध हो जाता है तो उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ यज्ञ में लीन हो जाती है। इस घटना से परशुराम अति क्रोधित हो सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर देते हैं और साथ ही महिष्मती राज्य को भी उजाड़ डालते हैं और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों को नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम एक बड़े पर्वत पर जा भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।